सतनाम साहेब बंदगी बंदी छोड़ सदगुरुदेव राज जी महाराज की जय। आदि अनादि मुक्ति पंथ की जय। भीषम भीषा प्रकट हुई गद्दी की जय। कबीर साहेब परमात्मा स्वरूप बंदी छोड़ सदगुरुदेव की जय हो। सतनाम साहेब बंदगी। हे भाइयों, आगे की कथा अनुराग सागर से। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। धर्मदास सुनहु जनी नारी सुभाऊ, अब तुहि प्रगट वरणी समझाऊ। होय पुत्री जय घर माही, अनेक जतनी पर तो शयताही। सतगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि हे धर्मदास सुनो, नारी का स्वभाव वह जैसा होता है मैं तुम्हें अब वह प्रत्यक्ष वर्णन करके समझाता हूँ। जिसके घर में पुत्री उत्पन्न होती है वह अनेक उपाय करके उसे पालता पोसता है। वस्त्र भक्ष सुख से निवासा, घर बाहर सब तिहि विश्वासा। यम कराय यज्ञ कराय देय पितु माता, विदा कीन हित प्रीति सुताता। वह उसे अब पहनने को वस्त्र, खाने को भोजन, सोने को शैया, रहने को घर एवं सब सुख देते हैं और घर बाहर सब जगह पर उस पर विश्वास करते हैं। उसके माता पिता उसके विवाह में यज्ञ करवाकर उसे वर देते हैं, फिर प्रेम पूर्वक विधि विधान से उसे विदा करते हैं। गई सुता जब स्वामी गेहा, रस्यो तातु संग गुण नेहा। माता पिता सबे पिसरावा, धर्मदास अस नारी सुभावा। माता पिता के घर से विदा होकर वह अपने स्वामी के घर गई तो उसके साथ गुण एवं प्रेम में इतनी मग्न हो गई कि फिर उसने अपने माता पिता सबको भुला दिया। हे धर्मदास, ऐसा नारी का स्वभाव होता है। ताते आध्या भई विज्ञानी, काल अंग होए रही भवानी। तात पुरुष प्रकट नहीं लाई, काल रूप विष्णु है दिखालाई। इसलिए नारी स्वभाववश आधा पराई हो गई। वह काल निरंजन के साथ होकर उसी की होकर रह गई। अंतयों उसने सत्य पुरुष परम पिता के रहस्य को प्रकट नहीं किया और अपने पुत्र विष्णु को काल निरंजन का ही ध्यान रूप दिखाया। धर्मदास बचन कबीर प्रति। हे साहिब यह जानियो भेदा, अब आगे का करहूँ उच्छेदा। धर्मदास सतगुरु कबीर साहिब से कहते हैं कि हे साहेब, यह रहस्य तो मैंने जान लिया, अब आगे का रहस्य बतलाओ कि आगे क्या हुआ। सतगुरु कबीर बचन धर्मदास प्रति। पुनि माता कही विष्णु दुलारा, मर्ध्यो मान जेठ निजवारा। ओ विष्णु तुम ले हो असीसा, सब देवन में तुम ही ईसा। जो इच्छा तुम चित में धरी हो, सो सब तोर काज मैं करी हो। सतगुरु कबीर साहिब धर्मदास से कहते हैं कि फिर माता अष्टांगिनी ने विष्णु को प्यार किया और कहा कि अपने समय में जेठ पुत्र ब्रह्मा ने तो मन मर्दन
मान मर्दन खो ही दिया। हे प्रिय पुत्र विष्णु, तुम मुझसे आशीर्वाद लो। सब देवताओं में तुम ही ईश्वर होगे, इसकी इच्छा तुम मन में रखोगे, तुम्हारा वह काम मैं पूरा करूंगी। आद्य माया आद्य का विष्णु को सर्व प्रधान बनाना। प्रथम पुत्र ब्रह्मा गुरु गयहूँ, अकरम झूठ ताहि प्रिय भयहूँ। देवन श्रेष्ठ तुम्हें कहा मातहि, तुम्हारी पूजा सब कोई ठानहि। महामाया आदिमाता ने विष्णु से फिर कहा कि मेरा पहला पुत्र ब्रह्मा तो अपने आप से तथा धर्म एवं मान मर्यादा से गिर गया, क्योंकि उसे व्यभिचार जैसा अक्रम तथा झूठ प्रिय लगे। सब देवता तुम्ही को श्रेष्ठ मानेंगे और तुम्हारी पूजा सभी करेंगे। सतगुरु कबीर बचन धर्म दास प्रति, कृपा बचनस माते भाषा, सब ते ज्येष्ठ विष्णु कहा राखा। माता गई रुद्र के पासा, देख रुद्र अति भयो हुलासा। सतगुरु कबीर साहेब धर्मदास को बताते हैं कि अपने आशीर्वाद फल स्वरूप माता आद्य ने ऐसा वचन बोला कि उसने सब में श्रेष्ठ विष्णु को रखा। फिर माता रुद्र शंकर के पास गई। अपने पास माता को आया देखकर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। आद्य का महेश को वरदान देना। पुनि लहुरा कहा पूछे माता, तुम शिव कहो हृदय की बाता। मांगो जो तुम्हारे चित भावे, सोते ही देव माता फरमावे। दो पुत्रन कहा मत तृणावा, मांग महेश जोई मन भावा। फिर सबसे छोटे पुत्र से माता आद्या पूछती है कि हे शिव, तुम मुझे अपने मन की बात कहो, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगता है मांगो, वही मैं तुम्हें दूंगी। मैं तुम्हारी माता प्रसन्न होकर कहती हूँ। दोनों पुत्रों को मैंने उनके कर्मानुसार दृष्टता पूर्वक दे दिया। हे महेश, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगता है मुझसे मांग लो। महेश बचन आद्य माता प्रति, जोर पानी शिव कहवे लीना, देहु जननी जो आज्ञा कीन्हा। कबहु न बिन से मोरी देही, हे माता मांगो वर येही। हे जननी यह की जो ताया, कबहु न बिन सय मेरी काया। माता आद्य के वचन सुनकर शिव ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा कि हे माता, जैसी तुमने मुझे आज्ञा की मुझे दीजिए। हे माता, मेरी यह देह कभी नष्ट ना हो, मैं यही वर मांगता हूँ। हे जननी माता, मुझ पर दया कीजिए कि मेरा यह शरीर कभी नष्ट ना हो। सतनाम साहेब बंदी छोड़ सद्गुरुदेव राज जी महाराज की जय हो।